आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिंगोई 30 जून से 6 जुलाई 2025 दिलचस्प पेशिंगोई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल आपको अपने YouTube चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में मैं इल्मी नुजूम की रोशनी में हफ्तावार पेशिंगोई करने जा रही हूँ। पहले मैं इस हफ्ते का अमूमी जायजा पेश करूंगी जो 1-2 मिनट का होगा और फिर हर बुर्ज का मखसूस हफ्तावार खलासा बयान करूंगी। तो आइए अमूमी जायजे से शुरू करते हैं। इस हफ्ते कुछ दिलचस्प कायनाती तब्दीलियां होने वाली हैं। हम ज़ोहरा को बुर्ज जौज़ा में और नेपचून को बुर्ज हमल में पीछे हटते हुए देखेंगे। पहले नेपचून के पीछे हटने की बात करते हैं, जो 9 जून से बुर्ज हमल के दूसरे दर्जे पर मौजूद है और 20 अगस्त तक वहीं रहेगा। इसका मतलब यह है कि नेपचून आहिस्ता आहिस्ता बुर्ज हुत में अपने घर की तरफ वापस जा रहा है, लेकिन ये वहां ज्यादा देर नहीं ठहरेगा। ये तकरीबन ऐसे है जैसे समंदरों का हुक्मरान हमारे रूहानी और बातनी असबाक में कुछ अहम चीज खो रहा हो। दूसरी जानिब सूरज पर नेपचून का असर कम होना शुरू हो रहा है और चीजें वाजे होती जा रही है। इस दौरान ये चेक करना अच्छा ख्याल हो सकता है कि आया आपके पैदाइशी चार्ट में बुर्ज हमल के इस दूसरे दर्जे के इर्द गिर्द कोई सैयारा मौजूद है। अब ज़ोहरा के 5 जुलाई को बुर्ज जौज़ा में दाखिल होने की बात करते हैं। ये अब भी यूरेनस के असर में है और चूंकि बुर्ज जौज़ा पहले ही एक बेचैन बुर्ज है, यूरेनस के साथ इसका मिलाप सूरत-ए-हाल को मजीद पेचीदा बना सकता है, जिसकी वजह से कुछ दिनों के लिए अदम इस्तेहकाम पैदा हो सकता है। खुशकिस्मती से मोहब्बत का सैयारा ज़ोहरा ज़ोहल के साथ हम आहंगी में आगे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इसे एक मुस्तहकम बुनियाद मिल रही है। अगर हम अपने आप को पुरसुकून रख सकें तो हम ज़ोहरा की ज़हनी जहत से भरपूर लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं, यानी ज़ोहरा की खूबियां पूरी तरह अपना सकते हैं, जो अपने साथी के साथ अपने ख्यालात का तबादला करने, घूमने फिरने और नई चीज़ें दरियाफ्त करने में खुशी महसूस करता है, बगैर उसके कि हमें दुनिया के दूर दराज कोनों तक सफ़र करने की ज़रूरत हो। ये दरअसल एक मुतजस्सिस और ज़हीन ज़ोहरा की बात है। लेकिन अब इससे पहले कि हर बुर्ज का मखसूस हफ्तावार खलासा बयान करूं, मैं एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहती हूं कि अगर आप मेरे काम को पसंद करते हैं और मेरी हिमायत करना चाहते हैं तो बराए करम लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपकी मेरे चैनल पर मौजूदगी का शुक्रिया। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका दिल से इस्तकबाल करती हूँ। आइए अब हर बुर्ज का मुख्तसर हफ्तावार खलासा शुरू करें। बुर्ज असद यानी लियो, 30 जून से 6 जुलाई के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज असद अब बुर्ज सुंबुला के साथ मलती जलती तवानाइयां बांटते हैं, जो ये जाहिर करती हैं कि आपका उनके साथ एक खास ताल्लुक हो सकता है। आपके लिए बुर्ज सुंबुला का मुताला भी फायदा मंद हो सकता है, क्योंकि यह हफ्ते का एक अहम मौजू है। यह हफ्ता तब्दीली की अलामत है, जब आप पुराने से नए की तरफ बढ़ते हैं और अपनी जाती ताकत को पहचानते हैं। इस हफ्ते में एक खास शिद्दत है और आप में से कुछ को जिंदगी या मौत के हालात का सामना करना पड़ सकता है। मैं आपके इर्द गिर्द इस तवानाई को महसूस कर रही हूँ। मजीद ये कि इस हफ्ते में मलकियत और ताकत के मौज़ूआत भी शामिल हैं, जैसा कि आप ये समझने की कोशिश करते हैं कि आपका दूसरों का और दोनों फरीकों का किया है। ताकत की कशमकश पैदा हो सकती है, खास तौर पर मुश्तरका वसाइल के हवाले से। अहम तब्दीलियां खास तौर पर मालियात के लिहाज से वाज़े है। ये तवानाई बहुत वाज़े है और उसके साथ दलाइल, तनाज़ात, ड्रामे का इम्कान भी आता है। ड्रामे दूसरों के मसाइल में मशगूल होने से बचने का मशवरा दिया जाता है, क्योंकि इख्तिलाफ राय जाहिर हो सकता है। मैं ये भी देखती हूँ कि एडजस्टमेंट ज़रूरी है और ये तब्दीलियां आपकी तरक्की के लिए अहम हैं। आप एक नए सफ़र की शुरुआत कर रहे हैं और जब सुरंग के आखिर में रोशनी नजर आती है तो इस हफ्ते आपके रद्द अमल को ज़हन में रखना बहुत अहम है। मुमकिन है कि दूसरे आपको मगरूर ज़िद्दी समझें, जो कि इक़्तिदार की जुदावजहद का बाइस बन सकता है। लेकिन उन चैलेंजेस के बावजूद आप स्पॉटलाइट में हैं और कुछ ऐसे इंकिशाफात सामने आएंगे जो पहले छुपे हुए थे। मैं आपके इर्द गिर्द खुशी का एहसास कर रही हूँ, साथ ही एक नए सिरे से जन्म लेने का भी। ये तवानाई बताती है कि आप में से कुछ लोग जवानी और खुशी महसूस कर सकते हैं, बचपन की खुशियों की याद ताज़ा कर देते हैं। जब आप अपने अहदाफ, अज़ाइम, अकाम से मुताल्लिक कोशिशों की तरफ मुसलसल पेशरफ्त करते हैं तो सब कुछ ठीक होगा। हो सकता है कि आपने अपने सफ़र में उतार चढ़ाव का सामना किया हो, लेकिन मैं यकीन रखती हूँ कि आप कामयाबी की राह पर हैं। बेहतरी को जाहिर होने के लिए बस थोड़ा और वक्त दरकार है। ये दौर नई शुरुआत की अलामत है और कामयाबी वाकई आपके करीब है। मजीद बरह इस हफ्ते दोबारा तरतीब देने का मौका भी है। कुछ मामलात सामने आ रहे हैं और मुझे आपके इर्द गिर्द कुछ राजों का भी एहसास है। आपके विजदान की पैरवी करना जरूरी है, क्योंकि जज्बाती तब्दीलियां मौजूद हैं जो सच्चाइयों और आपके अंदरूनी हकायक दोनों को जाहिर करती है। राजों का पर्दा जल्द ही उठ सकता है, क्योंकि ये तवानाई आपको घेर लेगी।
मजीद ये कि मैं किसी किताब को इसके सरवरक की बुनियाद पर परखने की मुखालफत करती हूँ। ये मुकम्मल सियाक और सबाक को जाने बगैर लोगों और हालात का जायजा लेने के बारे में है। मुझे लगता है कि नताइज आपकी इब्तिदाई तवक्कुआत से मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन मैं चैलेंजेस पर काबू पाने की उम्मीद भी रखती हूँ जो नए को खुश आमदीद कहने के लिए पुराने को छोड़ने का इशारा देते हैं। यह तब्दीली की तवानाई वाज़ेह है और मैं कुछ लोगों के लिए नजात के मौक़े महसूस करती हूँ, जबकि दूसरों के लिए खुद को आज़ाद करने के मौक़े भी हैं। मुआफ़ी इस अमल में एक अहम किरदार अदा करती है और ये ज़रूरी है कि आप अपने आप पर ज़रूरत से ज़्यादा तनकीद न करें। आप में से कुछ खुद फैसला करने में मसरूफ़ हो सकते हैं, सोचते हैं मैं ये हासिल नहीं कर सकता, अपने आप पर सख्ती कर रहे हैं। फिर भी आप उन चैलेंजेस पर काबू पा लेंगे क्योंकि तजदीद की तवानाइयाँ मौजूद हैं जो नए को अपनाने के लिए पुराने को छोड़ने पर जोर देती है। एक खास शिद्दत है और मैं देखती हूँ कि मुश्तरका वसाइल खास तौर पर दूसरों के माली मामलात से निपटना एक तशवीश का बाइस है। मजीद ये कि ये कुछ अफराद के लिए टैक्स से भी मुताल्लिक हो सकता है। किसी भी वक्त देखने वाले के लिए ये मुमकिन है कि वो ऑडिट के अमल में शामिल हो जाए। ये एक पहलू है जिसकी मैं कदर करती हूँ। मजीद ये कि दूसरों के लिए मैं समझती हूँ कि यह कर्ज हासिल करने का एक बेहतरीन मौका है। अगर आप कर्ज के लिए दरख्वास्त दे रहे हैं तो आपकी मंजूरी के इम्कानात ज़्यादा हैं, हालांकि इसमें कुछ वक्त लग सकता है। हकीकत में ये एक तवील अमल भी हो सकता है। पीर से बुध तक आपके हवास खास तौर पर तेज हो जाएंगे, जिसकी वजह से आप हर किस्म की तवानाई की लहरों के साथ हम आहंग हो जाएंगे। आपकी बदही महारतें और नफसियाती बसीरत आपकी बातचीत और रवाबित को दूसरों के साथ मजीद बेहतर बनाएंगी। लोग आपकी मौजूदगी में खुशी महसूस करेंगे क्योंकि आप उनकी कमजोरियों को समझ सकते हैं और ये आपको हमदर्दी पेश करने की ताकत देता है जब दूसरे ऐसा नहीं कर पाते। यह वक्त खास तौर पर फनकाराना और तख्लीकी सरगर्मियों में मशगूल होने के लिए बेहतरीन है, चाहे वो गाने हों या तहरीर। जुमेरात से इतवार का वक्त आपकी रोमानवी जिंदगी में इस्तेहकाम लाने के लिए खास तौर पर फायदेमंद है। एक नया और अहम रिश्ता उभर सकता है, मुमकिना तौर पर किसी ऐसे शख्स के साथ जो आपसे कम उम्र या ज्यादा उम्र का हो, और इसमें किस्मत का एक खास पहलू शामिल है। चाहे ये रिश्ता नया हो या जारी, इसमें कोई धोखा नहीं होगा। बुर्ज असद अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज सुंबुला यानी वर्गो, 30 जून से 6 जुलाई के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सुंबुला इस हफ्ते मलकियत के मौज़ूआत पर तवज्जो दी गई है। ये आपका किया है, हमारा किया है और दूसरों का किया है। इसमें एक वाज़ेह शिद्दत मौजूद है और ये वो वक्त है जब हमारे गहरे जज्बात सामने आ सकते हैं। हम इस दौरान ताकत की कशमकश का भी तजर्बा कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि हम बुनियादी मसाइल का जायजा लें। मैं इस तवानाई को एक ऐसी कुव्वत के तौर पर देखती हूँ जिसके साथ कंट्रोल की ज़रूरत होती है। ये एक मुंतकिली की तरह महसूस होता है, पुराने को छोड़कर और नए को अपनाते हुए। यह तवानाई खास तौर पर मजबूत है जो प्लूटोनिक असरात की याद दिलाती है। मैं आपको मशवरा देती हूँ कि आप अपने पैदाइशी चार्ट में प्लूटो की पोजीशन और उसके पहलुओं का जायजा लें, क्योंकि यह तवानाई वाकई अहम है। मजीद ये कि मुझे लगता है कि इस हफ्ते आपके ताल्लुकात में कुछ इख्तिताम हो सकता है। शायद आप किसी क्लब या जिम की रुकनियत खत्म कर रहे हैं, क्योंकि मैं खत्म होने के इशारे देख रही हूँ। यह तवानाई गैर मुतवक्के तब्दीलियों को भी जन्म देती है। रूहानी कामों के लिए चूक न रहना बहुत जरूरी है। मजीद बरह मेरे पास आपके लिए एक पैगाम है। आपके अपने ज़ाती अकायद हैं और ज़रूरी नहीं कि आप दूसरों के अकायद के मुताबिक हों। आज़ादी की अहमियत को कभी भी कम नहीं समझा जा सकता और इस हफ्ते आप खुद को कुछ चैलेंजेस का सामना करते हुए महसूस कर सकते हैं। मैं इस तवानाई को भी महसूस कर रही हूँ। कभी कभार लोगों के एक ग्रुप के दरमियान कुछ गलत फहमियाँ हो सकती हैं और मैं इसका एहसास करती हूँ। मैं आपके इर्द गिर्द मुस्बत तवानाइयों को भी महसूस कर रही हूँ। शायद कोई आपके लिए कुछ खास मंसूबा बना रहा हो, जैसे कि कोई समाजी तकरीब, पार्टी या किसी किस्म का जश्न। मजीद ये कि मैंने महसूस किया है कि आपके जहन में कुछ भारी बोझ है जिसे आप बाद में हल नहीं कर पा रहे। जब आप खामोशी में बैठने के लिए एक लम्हा निकालेंगे तो जवाबात खुद ब खुद सामने आ जाएंगे। ये एक नई बसीरत और नुक्ता नज़र में तब्दीली की अलामत है। मुझे यकीन है कि यह वक्त है कि आप कुछ चीज़ों को छोड़ दें, क्योंकि आप चीज़ों को एक नए ज़ाविये से देखना शुरू कर सकते हैं। आप गहरी बसीरत हासिल कर रहे हैं और कुछ बोझ को हल्का कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि अमन और खुशी भी आपके करीब आ रही है। तो मैं वाकई इस मुस्बत तवानाई को महसूस कर रही हूँ। आप इस हफ्ते खास तौर पर बातचीत करने वाले और तख्लीकी हैं, हालांकि मैं बोरियत और अदम इत्मीनान के कुछ एहसासात का भी पता लगाती हूँ। ये तवानाई मौजूद है और ये आपकी जिंदगी में बरकत की कदर करने का एक हफ्ता है। अचानक बेदारी के लम्हात होंगे और इस दौरान खुशी का इंतखाब करना बहुत जरूरी है। मैं इसे दोबारा तरतीब देने और दोबारा तशखीस के मौका के तौर पर भी देखती हूँ।
मजीद बरहा आप में से कुछ के लिए कायनात की तरफ से कुछ तैयार किया जा रहा है जिसका इंकिशाफ होना बाकी है। इस वक्त सब्र जरूरी है। मैंने मुशाहिदा किया है कि आपके पास एक ताकत है जिससे पता चलता है कि किसी चीज के लिए कुर्बानी जरूरी हो सकती है। आप में से एक छोटी सी तादाद के लिए इसका ताल्लुक नुकसान और उदासी के एहसासात या किसी ऐसी चीज के लिए मातम से हो सकता है जो आपकी जिंदगी में खत्म हुआ हो। मैं इस तवानाई को भी समझती हूँ। ये इस्तेहकाम की मजीद मजबूत बुनियाद के कयाम की निशानदेही करता है और कुछ ऐलानात हो सकते हैं। ये उभरने वाली खबरों से मुशाबहत रखता है, सच्चाइयों से पर्दा उठाने के साथ। मैं समझती हूँ कि आपके सामने इन मामलात के बारे में वजाहत लाई जाएगी जिनके बारे में आप गैर यकीनी या जुज़वी तौर पर वाकिफ थे, लेकिन अब इसकी मजीद यकीनी तौर पर तस्दीक हो जाएगी। ये एक वाज़े उफ़ुक़ की तस्वीर पेश करता है जहाँ मजबूत मुवासलात मौजूद है। ये एक नई शुरुआत की अलामत है और कुछ लोगों के लिए ये तनाज़ा के खात्मे की तरफ इशारा करता है। यहाँ एक खास तवानाई भी महसूस की जा रही है। मैं तजवीज़ करती हूँ कि आप अपनी तवक्कुआत को मुनासिब हद तक रखें, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ ऐसा होने वाला है जो उन तवक्कुआत से भी बढ़कर है। इसलिए अपनी तवक्कुआत को हकीकत पर मबनी रखना बहुत ज़रूरी है। ये एक पहलू है जिस पर मैं गौर कर रही हूँ। मजमूई तौर पर यह हफ्ता वाकई पुराने से नए की तरफ मुंतकली की अक्कासी करता है और इसमें एक शिद्दत का अंसर भी शामिल है। यह गैर मुतवक्के तब्दीली की तवानाई को उभारता है। पीर और मंगल के दिन गहरे और शदीद ख्यालात की गुंजाइश हो सकती है। आपको सोचने और वाज़े तौर पर बातचीत करने में मुश्किल महसूस हो सकती है, लेकिन यह वक्त तहकीक और तलाश के लिए बेहतरीन है। स्कीमों, राजों और अमली लतीफ़ों में उलझने से बचें। आपके अल्फाज में साजिश पैदा करने की ताकत है, लेकिन वो उलझन और खौफ भी पैदा कर सकते हैं। यह मुमकिन है कि आप पर गलत तरीके से इल्ज़ाम लगाया जाए या कम अज़ कम आप दूसरों के दरमियान शुकूक और शुबहात पैदा कर सकते हैं। बुध से इतवार तक आपके ताल्लुकात में नई आज़ादी और जोश पैदा करने की शदीद ख्वाहिश होगी। एक दिलचस्प तब्दीली की बदौलत मौजूदा ताल्लुकात ज़्यादा दिलकश और कम बोरिंग हो सकते हैं। अगर आप गैर मुंसलिक हैं तो एक गैर मुतवक्के मोहब्बत जन्म ले सकती है जो आपके माजी के तजुर्बात से बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। बुर्ज सुंबुला अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा, 30 जून से 6 जुलाई के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज मीज़ान इस हफ्ते दिल के मामलात और आपकी ख्वाहिशात को खास तौर पर उजागर किया गया है, जो खुशी के इम्कानात की तरफ इशारा करता है। मुझे लगता है कि आपके आसपास के कुछ लोग आपके अमाल पर नजर रखे हुए हैं, शायद ये सोचते हुए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। वो आपके तर्जी जिंदगी के इंतखाब की मुकम्मल तौसीक नहीं कर सकते, लेकिन इस हफ्ते आपके लिए अपनी ज़रूरियात को तरजीह देना बहुत अहम है। दूसरों के मशवरे, राय या तनकीद को नज़रअंदाज करना ज़रूरी है। अपने फैसले पर भरोसा करें और वही करें जो आपके लिए बेहतर हो। यही इस पैगाम का बुनियादी नुक्ता है। अगर मुझे लगता कि आपके लिए अपने अमाल पर नज़रसानी करने की कोई ज़रूरत है तो मैं आपको इस पर गौर करने का मशवरा देती, लेकिन मैं समझती हूँ कि आपका मौजूदा रास्ता आपके लिए मौजू है, इसलिए अपने मशवरे पर ध्यान दें और अपने ख्यालात की पैरवी करें। मुझे यकीन है कि आप में से कुछ का कोई खुफिया मुद्दा हो सकता है जो आपको नाकाबिल यकीन हद तक दिलकश और पुरकशिश पाता है और वाकई आपसे मोहब्बत करता है। ये तवानाई काफ़ी वाज़ेह है। मज़ीद बरहा ये हफ्ता नफ्सियाती बेदारी में इजाफा कर सकता है। आपको कभी कभी एहसास हो सकता है कि आप पहले भी मौजूदा हालत का तजर्बा कर चुके हैं या आपको मुस्तकबिल के बारे में कुछ पेशगी मालूमात मिल सकती है। आपके इर्द गिर्द एक खास तवानाई मौजूद है क्योंकि लोग आपकी तरफ बहुत मुतवज्जे होंगे। मैं खुशगवार लम्हात की पेशीन गोई कर रही हूँ जो तख्लीकी सलाहियतों और दिलकशी से भरपूर होंगे। आप कुछ चीज़ों को अपने पास रखने का भी फैसला कर सकते हैं, जो कि तवानाई का एक और पहलू है जिसका मैं मुशाहिदा कर रही हूँ। इसके अलावा मुझे इस हफ्ते आपके रवैये में एक चुपकेपन का एहसास हुआ है और आपके माहौल में कुछ राज भी है। हर कोई आपके साथ मुकम्मल तौर पर खुला नहीं है। इसमें वो लोग भी शामिल हो सकते हैं जो आपका मुशाहिदा कर रहे हैं, लेकिन धोखेदही के बारे में मुहतात रहें। हर कोई मुकम्मल मालूमात के साथ सामने आने वाला नहीं है। मुमकिन है कि कुछ लोग आपसे कुछ तफसीलात छुपा रहे हों और मैं इस तवानाई को भी महसूस कर सकती हूँ। ऐसा लगता है कि कोई शख्स ईमानदार होने पर गौर कर रहा है या आपकी तरफ अपने नुक्ता नज़र पर नज़रसानी कर रहा है। मजीद ये कि मुझे लगता है कि वो किसी राज को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग वसी मुताला कागजी कार्रवाई में भी मसरूफ हो सकते हैं और ऐसा लगता है कि आप काफ़ी निजी और महफूज हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी आमदन में इजाफा खुशहाली, सलामती और कसरत की राह हमवार करेगा। अपने मुस्बत हालात के बारे में बात करने से बचना बेहतर होगा, क्योंकि कभी कभार हसद करने वाले लोग हमारे आसपास होते हैं। ये एक और बात है जो मैंने महसूस की है।
अपनी जिंदगी की अच्छी चीजों का हर एक के साथ शेयर न करना अक्सर समझदारी की बात होती है, क्योंकि हर कोई हमारे लिए बेहतरीन नहीं चाहता। मुझे ये भी महसूस होता है कि आप में से कुछ लोग कभी कभार इस्तिराब और डिप्रेशन का सामना कर रहे होंगे। मजीद ये कि मैं समझती हूँ कि आप में से कुछ डरावने आवाज़े ख्वाब देख रहे होंगे। अगर आपका कोई खास ख्वाब है जो आपकी सोचों से जुड़ा हुआ है, तो ये मुमकिन है कि वो आपको कुछ जवाब दे रहा हो। ये पैगाम खास तौर पर किसी के लिए है। मैं ये भी जानती हूँ कि इस हफ्ते आपको कुछ खास बसीरत मिल सकती है। बेख्वाब रातें भी हो सकती हैं जो ज्यादा सोचने की वजह से होती है। अगर कोई बुहरान हंगामी सूरती हाल पेश आती है तो आप इस हफ्ते उजलत का एहसास कर सकते हैं। लेकिन फिक्र ना करें, मदद मौजूद है और मैं देख रही हूँ कि कोई आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। ये ताउन आर्जी और मुख्तसर होगा। मजीद बरहम मैंने देखा है कि आपकी काम से मुताल्लिक आमदनी बढ़ रही है और मुमकिन है कि आप घरेलू जिम्मेदारियों का सामना कर रहे हो। आप खुद को ऐसी सूरती हाल में पा सकते हैं जहां इस हफ्ते भी आप दूसरों की देखभाल कर रहे हो। अपने आप का ख्याल रखना और अच्छा महसूस करना बहुत जरूरी है। मैं आपके इर्द गिर्द एक मुस्बत तवानाई महसूस करती हूँ जो वाकई हौसला अफजा है। ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी में कुछ ख्वातीन की मौजूदगी आपके लिए फायदेमंद है। माँ बहन करीबी दोस्त जैसी कोई शख्सियत बहुत मददगार साबित हो सकती है। मैं इस तवानाई को भी महसूस करती हूँ। इसके अलावा आपके आसपास कोई ऐसा शख्स हो सकता है, मुमकिना तौर पर कोई दोस्त जिसे आपकी मदद की जरूरत हो। ये बिल्कुल आपका फैसला है कि आप मदद की पेशकश करें या नहीं, लेकिन मैंने देखा है कि आप में से बहुत से लोग अपने वक्त के साथ बहुत फराख दिल हैं, दूसरों का ख्याल रखते हैं, सिर्फ उनकी बातें सुनते हैं। ये तवानाई भी वाज़ेह है। पीर से बुध तक आप अपने मकासिद के हवाले से एक मुतवाजिन और अक्ली सोच के दौर का तजर्बा करेंगे। ये आपके आला अफसरान को नए और इख्तिराई आइडियाज से मुतासिर करने का बेहतरीन वक्त है, जिसका मकसद आपके करियर में पैदावारी सलाहियत को बढ़ाना और टीम वर्क को फरोग देना है। इस दौरान तरक्की तनख्वाह में इजाफे की दरख्वास्त करने, इम्तिहानात देने और नई मुलाजमतों के लिए दरख्वास्त देने पर गौर करना भी फायदेमंद होगा। जुमेरात से इतवार तक का वक्त डेटिंग के लिए भी खुशगवार है, खास तौर पर अगर आप तवील मुद्दती ताल्लुकात और वफादारी की तलाश में हैं। बुर्ज मीज़ान अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो, 30 जून से 6 जुलाई के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज अकरब इस हफ्ते आपको बुर्ज असद के साथ बातचीत करते हुए महसूस हो सकता है, क्योंकि आपके अर्द गिर्द बुर्ज हमल की तवानाई मौजूद है। आपके कुर्ब व जवार में बहुत से लोग हैं और मुमकिन है कि आप समाजी तकरीबात, पार्टियों व इज्तिमाआत में शिरकत कर रहे हो। ये तवानाई आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। मैं इस हफ्ते को एक नई शुरुआत के तौर पर देखती हूँ, जहां आप अपनी ज़ाहिरी शक्ल में कुछ तब्दीलियां अप डाइंग कर रहे होंगे। शायद आप नए बालों के अंदाज के बारे में सोच रहे हैं, अपने बालों का रंग बदलने का इरादा रखते हैं या अपनी वार्डरोब के जरिए अपनी तख्लीकी सलाहियतों का इजहार कर रहे हैं। मैं उन तवानाइयों को आपके अंदर उभरते हुए देख रही हूँ। यह वक्त आपको अमल करने की तरगीब दे सकता है, क्योंकि आप अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं और नई कोशिशें शुरू करते हैं। इस हफ्ते आपके पास चैलेंजेस का सामना करने की ताकत भी है और आप खुद को खुद मुख्तार आज़ादाना तौर पर काम करते हुए और ऐसे संग मील हासिल करते हुए पा सकते हैं जो आपको फ़ख्र का एहसास दिलाएं। मुझे आपके माजी से किसी की वापसी का एहसास हो रहा है। शायद ये कोई पुरानी मोहब्बत या दिलचस्पी हो जो बुर्ज हमल की तवानाई से जड़ी हो सकती है, जिसका मैंने पहले जिक्र किया था। आप में से कुछ लोगों के लिए दिल के मामलात थोड़े पेचीदा हो सकते हैं। इसमें एक मुश्किल रिश्ता शामिल हो सकता है या कोई शख्स तलाक के मराहिल से गुजर रहा है, क्योंकि वो अब भी किसी दूसरे शख्स के साथ उलझ सकते हैं जो किसी तीसरे फरीक की मौजूदगी की तरफ इशारा करता है। मैं आप में से कुछ लोगों के लिए इस तवानाई को महसूस करती हूँ जब आप टूटते हुए रिश्ते की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें तलाक, अलहदगी, बेवफाई शामिल हो सकती है। यह तवानाई बाज अफराद के लिए वाज़ेह है। मजीद ये कि कुछ लोग आपकी मोहब्बत की जिंदगी के बारे में तजस्सुस का मुजाहरा कर सकते हैं, जैसा कि मैं देखती हूँ कि वो सवालात करते हैं। ये तवानाई भी मौजूद है। अगर आप फिलहाल किसी के साथ हैं तो ये सूरती हाल आर्जी भी हो सकती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि इस मुरक्कब में कोई और फर्द भी शामिल हो सकता है। इसलिए खास तौर पर अगर आप डेटिंग कर रहे हैं तो एहतियात बरतना जरूरी है। मैं इस तवानाई को बहुत शिद्दत से महसूस करती हूँ। इसके अलावा उफ़ुक़ पर एक नई मुलाजमत करियर का मौका भी है, जो एक नए आगाज की अलामत है। मैं इस तवानाई को समझती हूँ और ये इशारा मिलता है कि यह हफ्ता मुलाजमत के हुसूल के लिए बेहतरीन है। मैं आप में से कुछ को नए मंसूबे शुरू करते हुए देख रही हूँ और खुशहाली और मौक़े आपकी तरफ आ रहे हैं। कुछ दिलचस्प खबरें भी आने वाली हैं जो आपके लिए एक अहम मददगार तब बन सकती है। ये तवानाई वाकई वाज़ेह है।
इसके अलावा मैं इस हफ्ते एक नई मालियाती शुरुआत के साथ ज़ाती तरक्की की भी तवक्को कर रही हूँ। आपकी दुआओं का असर हो चुका है और मुझे इस तवानाई का एहसास है। मुस्बत नुक्ता नज़र रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं माली मामलात में खुशगवार पेशरफ्त की पेशगोई कर रही हूँ। किस्मत का एक उनसर भी है, आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा वाक़या करीब आ रहा है जिससे बचना मुमकिन नहीं। ये एक मुस्बत वाक़या लगता है क्योंकि ये तकदीर के तसव्वुर के साथ हम आहंग है। ये हफ्ता आप में से कुछ के लिए कार्मिक इनामात भी लेकर आ सकता है जो आपके माजी में किए गए अच्छे कामों की अक्कासी करता है। अगर आपको किसी कानूनी मामलात, अदालती कार्रवाइयों या इम्तिहानात का सामना है तो लगता है कि नताइज आपके हक में होंगे। मैं इस तवानाई को महसूस कर रही हूँ। उगरचे आपको कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ये ज्यादा शदीद नहीं है। दरअसल ये सिर्फ मामूली रुकावटें हैं। मजीद ये कि मैं एक सीखने का तजर्बा महसूस कर रही हूँ जो आपको माजी की गलतियों को दोहराने से बचाने में मदद देगा। ये एक और पैगाम है जो मेरे ज़हन में आ रहा है। तवाज़ुन का एहसास बहुत ज़रूरी है और एक अहम फैसला करीब है। इसके अलावा मुझे एक अहम खत खबर मुमकिना तौर पर जल्द आने वाले पैकेज का एहसास हो रहा है। इसलिए ये बुर्ज अक़रब के लिए एक दिलचस्प हफ्ता होने वाला है। पीर से जुमेरात तक आपको अपने अहदाफ की तरफ बढ़ने की तवानाई के साथ खुद एतमादी में इजाफा महसूस होगा। ये बहुत अहम है कि आप अपने मकासद के हुसूल के लिए भरपूर हौसला अफजाई महसूस करें क्योंकि आपके पास उनको हासिल करने के लिए तमाम ज़रूरी वसाइल मौजूद होंगे। इजाफी जोश, खुद एतमादी और पहल आपको ये दिखाएगी कि आप इंतहाई मुश्किल कामों को भी कम वक्त में कैसे निमट सकते हैं। आप हाई प्रेशर वाले माहौल में मुअस्सिर तरीके से काम करने की सलाहियत रखते होंगे और आपको ये समझने की कुदरती सलाहियत होगी कि कब खतरा मोल लेना मुनासिब है। इसके बरक्स जुमा से इतवार तक बुर्ज अक़रब में चांद आपको अपनी ज़ाती ज़िंदगी, घर और ख़ानदानी मामलात पर तवज्जो देने की तरगीब देता है। इस दौरान आप खुद को मामूल से ज़्यादा जज्बाती और हसास महसूस कर सकते हैं। ये ताल्लुकात के मसाइल को हल करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करता है क्योंकि आप अपने जज्बात के साथ ज़्यादा हम आहंग होंगे। आप जिस अंदरूनी सुकून और तवाज़ुन का तजर्बा करेंगे वो आपको बातचीत शुरू करने और नई दोस्ती कायम करने की ताकत देगा। ताहम आप अपने आसपास की चीज़ों, अफराद और माहौल से इजाफी जज्बाती मदद हासिल कर सकते हैं। बुर्ज अक़रब अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था।